जी हाँ, 23 साल से ये माताएं वेतन का इंतजार कर रही है। पहले तो हम बहुत दुख पाए, हमें एक टाइम का खाना भी नहीं मिला, हम भूखे सोए। जिन्होंने 23 साल के अंदर अपने पति को भी खो चुकी है। आज हम इनके घर आए हैं इनकी स्थिति जानने। थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं गणेश यादव। जी हाँ, 23 साल से ये माताएं वेतन का इंतजार कर रही है। जिन्होंने 23 साल के अंदर अपने पति को भी खो चुकी है। आज हम इनके घर आए हैं इनकी स्थिति जानने। किस तरह से महिलाएं अपना गुजारा कर रही है, किस तरह से अपना परिवार पाल रही है। 30 सितंबर 2000 को एक काला दिवस लिखा गया था। उसी दिन से इन माताओं की दयनीय स्थिति की शुरुआत हो गई। हालात बिगड़ते गए। इसके अंदर कईयों ने अपने पति को गंवा दिया। अब कुछ माताएं हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या रहा 23 साल के अंदर, 23 साल में क्या परिस्थिति रही, किस तरह से जीवन यापन किया। क्या करते हैं? कुछ नहीं, खुली मजदूरी करते हैं बाबूजी। जब से मेट्रो बंद हुई है, ना खाने का सतूना, ना पीने का सतूना, ना कोई नेता लोग हमारी सुनाई करते, ना सरकार सुनाई करती। बच्चे को पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे जवान हो गए, शादी ब्याह तो कहाँ से करेंगे। हमारे सुबह चूल्हा जल जाता है तो शाम को नहीं जलता है, और शाम को जल जाता है तो सुबह नहीं जलता है। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी हमारी सहायता करे और हमारा ध्यान दे। 23 साल में किस तरह से अपने परिवार को एक में बांध के रखा आपने? क्या छोटे तो कभी पानी पिलाते थे, कभी दलिया खिलाते थे, कभी भूखे भी सोते थे। वो दिन भी देखे हमने। किसी किसी की टोली मजदूरी कर करके हमारे बच्चों के रोटी ला ला के हमारा पेट भरा। कैसे दुख दिए। चाय मिल जाती थी तो दूध नहीं मिलता था, दूध मिल जाती थी तो सब्जी नहीं मिलती थी। पानी से बच्चे रोटी खाते थे। वो दिन भी देखे हमने। जो हमारी सहायता करना बहुत जरूरी है। बच्ची जवानी है, 19, 22 साल की, उनकी शादी कहाँ से करेंगे जबकि हमारे घर में नाच का दाना नहीं है। तो अभी परिवार में कोई काम कर रहा है या क्या वैसे ही अभी? बच्चे हैं पर उनको खुला धंधा मिलता है। आज मिलता है तो कल नहीं मिलता है, कल मिलता है तो परसों नहीं मिलता है। और आज महंगीवाड़ी की ये जमाना है कि 400-500 रुपए में पेट भी नहीं भरता है इन बच्चों का। खुली मजदूरी है तो कारण मिलता है तो मिलता है बाबूजी, नहीं मिलता है तो नहीं भी मिलता है। क्या करें? तो आपके परिवार में किसी ने हेल्प करी या नहीं करी? क्या किसी ने भी नहीं करी हमारी। क्या बोलते थे भाई, किस तरह से क्या? अब के भाई क्या करें, मेटल बंद होगी तो क्या करें। जैसे गुजारा है वैसा ही चलना पड़ेगा। बच्चों की अब हम तो भूखे सो जाएंगे पर बच्चों को थोड़ी भूखे सुलाएंगे हम, है? बच्चों को थोड़ी भूखे सुलाएंगे। कभी पानी पिलाते हैं, कभी दलिया खिलाते हैं, कभी किसी से। कैसे मैनेज किया आपने, किस तरह से? किसी की 2 पत्थर ढोए हमने, कुली की भी मजदूरी करी, किसी भंगी की भी मजदूरी करी, झाड़ बुआर के कचरा भर के रोटी ला के उनका पेट भरा। इसी तरह बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं हम। अभी भी यही स्थिति है हमारी। आप सारा भी होते कैसे टाइम पास कैसे टाइम पास तो करते कल मरते थे। नेता तुम्हारे नेता को मारने के लिए लग गया सब हमारा को बहुत का घाट पर चढ़ा दिया हमारे बच्चों को, सबको। बच्चे एक एक गया छोड़ के क्या करें हम लोग, मरिए हम लोग। अब गलत सरकार कर रही है, जैसे कर रही है तो भुगतान करो जल्दी से जल्दी। हम बहुत परेशान है। निवेदन मांगे आपसे, सरकार से, हमारा जल्दी से जल्दी फैसला करो। हम लोग बहुत परेशान से 25 साल से। आपका मामला ये अभी कोर्ट में अटका हुआ है। कोर्ट आदेश देगा, उसके बाद ही आपके लिए कुछ हो पाएगा। आज तक कोर्ट तो आश्वासन देते कोर्ट चलती रही। कितना दिन चलेगी कोर्ट? तो हम तो मर रहे हैं, कोर्ट तो तुम्हारी चलती रहेगी। नेता लोगों की, तुम्हारे नेता लोगों की तो कोर्ट हमेशा चलती रहेगी।
हाँ, तुम्हारे नेता लोगों की तो सारा हमेशा चलती रहेगी कोर्ट। तो हमारी कोर्ट में हमेशा घिसते रहेंगे हम लोग, पर भूखा मरते रहेंगे। हमारा बच्चा एक एक बग गया छोड़ छोड़ के, हमारे बहुत परेशान है। नहीं, क्या हुआ तो इस तरह से कैसे छोड़ के बच्चे चले गए, क्या रहा? छोड़ गया बच्चा ने, रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चा तो अपना भाग गया। औरतें ऐसी है कि घर में उसकी शादी भी करनी, उसकी पढ़ाई भी करनी, वो परेशान होगी तो वो भी छोड़ छोड़ के भाग गई। हम आपका पेट भरेगा, हमारे को पेट भरे। तो आपने 23 साल में किस तरह से कर रहे से कोई का गोबर साफ रहा, कोई बड़ी साफ नहीं रहा, कोई मांग के कर, क्या करे, क्या करे, क्या करे हम लोग चिल्ला में जा रहे, चिल्ला के बात करती हूँ, परेशान मत करो। और जैसे गलत सरकार कर रहे हैं, जैसे करो पैसे दो, जल्दी से जल्दी हिसाब करो, भुगतान करो। मैं बहुत परेशान हूँ ना, हमारे से कोई खत्म हो जाएगा। जैसे आप सरकार क्या करेगी, पहली मर गया तो क्या करे सरकार, और हम मर जाएंगे तो क्या करेगी सरकार, कुछ ही नहीं करती है सरकार। आज तक कुछ किया ही नहीं, तो आज अब क्या करेगी? हमारे पास पैसे का काम का, हम तो अब पैसे मिलेगा तो अभी क्या काम का, कर्जा लूट ले जाएंगे पैसे। तो आदमी मर गया, बच्चे की पढ़ाई खराब होगी, जिंदगी खराब होगी, हमारी जिंदगी खराब होगी। उठा बैठा नहीं जाता, जब भी घिसते घिसते पेड़ में भाग लिए जाते हैं हम। तो आप क्या करती हैं अभी? हाँ, आप क्या करते, आप क्या करते, बड़ी तो बीन के लिए आते, तापड़ी ताप लेते, दे देते, पेट भरते, क्या करें। तो कितने बच्चे हैं आपके अभी? 4 लड़के हैं हमारे, 4 का जारी है कि तीसरे भीतर हो गए। तो वो आपका ध्यान नहीं रखते क्या? क्या करे इसका ध्यान, आपका रोजगार नहीं लिया तो क्या ध्यान करेंगे मेरे पे? मगर बच्चा हो गया, बच्चा पढ़ेगा, हमारा का ध्यान करे, वो क्या बच्चों का पेट नहीं भर रहा, बेरोजगार पड़े। आपने भी तो उनको पालन पोषण करके बड़ा किया है सब। नहीं कौन तो क्या करेगा हमारे लिए, बाकी कोई नौकरी थोड़ी है। कभी खुला तो ना आ जाओ तो आ जाओ, ना आ जाओ तो पड़े। इसकी औरत छोड़ छोड़ के बकरी धरना के बगैर क्या करेंगे? 3 बच्चा को कहते 2 बच्चे, तो हमारे को देखेगा, आपका पेट भरेंगे। तो अब परिवार की क्या स्थिति है? अब स्थिति ऐसी है कि मर बाप तो मर तो रहे और मर जाला तो सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार के। नई सरकार आ गई 25 साल में, और नई आ गई, नई गई सरकार, हमारे लिए कुछ ही नहीं करा। और अब गलत सरकार कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। अब तो भुगतान करो, गलत सरकार जल्दी से जल्दी करो हमारा हिसाब। मतलब अब 2, 4, 5 दिन में यहाँ खूब नेता नांगले आएंगे, यहाँ हाथ जोड़ेंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, सब करेंगे। हाँ। तो आप उनके सामने क्या बात रखेंगे कि भाई हमें इस तरह का ये पहले ये कराओ, जब वोट देंगे, ये क्या रहेगा आपका? हमें देख लो भाई, पहली बार हिसाब करो कंपनी का, जब वोट देगा नहीं देंगे हम तो बस इंतजाम करो, पहले हमारे तो पैसे दो, पहले कंपनी का हिसाब करो, बाद में वोट देगा, नहीं तो बैठे रहो वोट काट दो इस टाइम से ना, क्या होगा इस टाइम से नाव काट दो ना, मैं तो मर रहा पैसे नाव कर रही है, हमारा तो बच्चे एक बच गया, नाव तो निशान तो मिटता जा रहा, क्या करेंगे हमारा? आप लोग बार बार में खोद खोद के पूछते क्या करे, कैसे जीवन बिता, कैसे बिता, जीवन तो बिताना पड़ता है, धरती पर आ गया तो टेंशन के मारे बावड़ा हो रहे, तो अभी पैसा से उठे बैठे नहीं जाता है, पैरों से उठे बैठे जाता है, हाथ पकड़ कर उठता बैठते, उठते बैठते बाहर गालते, किसकी बाहर गाले हम लोग किसकी बाहर गाले, हम लोग बहुत परेशान है। हम तो अब तो मरबा की पांति में, अब करो जल्दी से जल्दी भुगतान कराओ, सरकार बहुत अच्छा कर रहा है तो अच्छा करो, गरीबा की दुआ लियो ना, गरीबा की दुआ लियो, गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, गलत सरकार कर रहे हैं तो करो जल्दी से जल्दी। आपका नाम बताइए माता जी। मेरा नाम सुखविंदर है, मेरे आदमी का नाम सज्जन सिंह था। अब हम जब से पहले तो हम बहुत दुख पाए, हमें एक टाइम का खाना भी नहीं मिला, हम भूखे सोए, बड़ी मुश्किलों से 4 बच्चे थे, बहुत मुश्किलों से बच्चे पाले, बच्चे बड़े बड़े हो गए, आज मजदूरी करते हैं, हम अपना टाइम पास कर रहे, नौकरी किसी को नहीं मिली आज दिन तक। 4 बच्चे थे, चारों बच्चे खैर शादी ब्याह तो कर दी कैसे कैसे करके, बड़े हो गए थे, पर रोजगार नहीं मिला किसी को, सब ऐसे ऐसे टाइम पास करते हैं बेचारे। सुबह 6 बजे उठ के जाते हैं, शाम को 6 बजे घर में घुसते हैं, दिन दिहाड़ी करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे, कहाँ जाऊँ, उम्र तो देखो मेरी, मैं कहाँ जाऊंगी। कभी तो घर में मैं सिलाई करती थी, जिससे अपना टाइम पास करती थी, अब आंखें जवाब देगी, हाथ पैर जवाब देंगे, वो काम कर नहीं सकती मैं। तो 23 साल में आपने किस तरह से परिवार को पाला पोसा, इनको बड़ा किया, शायद किस तरह कैसा रहा 23 साल? छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करने निकले, कि मेरे 14-14 साल के बच्चे
14 साल के भी बच्चे नहीं पढ़ते थे। बच्चे पढ़ाई छोड़ छोड़ के बच्चे मेरे मजदूरी करने निकल गए। ना तो उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और ना कुछ हुआ, खाली ये कि पेट भरा, जो एक टाइम का है, एक का सांसा था, कुछ नहीं हुआ। बच्चे सब अनपढ़ रह गए। बच्चों की 10वीं में था कोई बच्चा, कोई 12वीं में था बच्चा, सब जगह की जगह ही रह गए, कुछ नहीं कर पाए। अब दिन दिहाड़ी करते हैं बच्चे और अपना टाइम पास करते हैं। मुझे भी खिलाते हैं, आप भी खाते हैं, अपने भी बच्चे पालते हैं। नहीं, जब आपको पहली बार पता लगा कि आपके पति की नौकरी चली गई, तो आपके उस टाइम किस तरह का क्या रहा दिमाग में, क्या होगा, किस तरह से अपन करेंगे? जब नौकरी छुटी तो दिमाग में ये रहा था कि भाई चलो कुछ ना कुछ थोड़े दिन बाद में ले लेंगे। ये उन्होंने उठा के कोई 30,000 मिले, बस 30,000 मिले थे, जो 1-1 हजार करके हमने अपना टाइम पास किया। 3 साल निकाल लिए। उसके बाद में कोशिश भी करी तो नहीं पार पड़े, चक्की अक्की भी लगाई, चली नहीं, वो भी कर्जे में ही चली गई। फिर बच्चों ने बेचारों ने मजदूरी करी, छोटे छोटों ने हमें भी खिलाया और उन्होंने भी कहा। हमने कुछ नहीं करा, हमारे बस की कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, तो आपके पति की किस तरह से बीमारी के कारण से हुई, या किस तरह से? बीमार थे वो बीमार थे, शुरू से ही बीमार थे। उनको टीबी की बीमारी थी, उन्होंने उस टाइम पे हटा दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद में अब क्या हालात हैं आपके? अब खत्म हो गए वो तो खत्म हो गए। यानी अब उनके उनके जाने के बाद में फिर आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी, आपने किस तरह से अपने परिवार को एक बांध के रखा कि परिवार बिखरे नहीं? बोल रही हूँ ना मैं, बच्चे मजदूरी करने लगे। 14-14 साल के बच्चे मेरे मजदूरी करने गए हैं। 3 लड़के मेरे, तीनों लड़के मजदूरी करने गए। उन दिनों में तो मजदूरी भी बहुत कम थी, पर हमने उसी में टाइम पास किया है। तो अब क्या आपको अभी भी आस है कि उनका जो बकाया पैसा था, उनका बकाया वेतन था, कब तक मिलने का है, या क्या आपको अभी भी कुछ? आशा तो खैर है, आशा करते करते वो मर गए भी। रात दिन में टल जाते थे, लेटर लिखते थे, रात दिन में टल जाते थे, आते थे, अब ये हो रहा, अभी हो रहा, अभी हो रहा, इसी आस में चले गए। वो तो कुछ नहीं हुआ, इंतजार में ही चले गए। अब उनके जाने के बाद हमें तो कोई पता नहीं। फिर वो एक बार बीच में कुछ हुआ भी था, फिर उसमें सबने बोला कि इसका क्या करेंगे इतने सालों का। हमारे साथ और भी माताएं हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से क्या रहा। क्या नाम है अम्मा जी आपका? शांति। आप किस तरह से आपके पति की क्या डेथ हुई थी, कि किस तरह बीमार थे या क्या थे, और आप किस तरह से एक परिवार को बांधना बहुत मुश्किल काम होता है, परिवार को एक ढाढ़स बंधाना, किस तरह से, यानी अब अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी किस तरह से किया आपने ये सब? बीमार होगा जो सांस की बीमारी थी, पैसा दिला नहीं इलाज करावा। वो बेटा भी खुली मंजूरी करे सा, कदे कौन करेगा, नहीं करेगा। तो खसुलिया उतना पैसा इलाज को खाबान का ही लाला पड़ रहा था। कर्जो माथ हो, 2 बच्चियां की शादी करी, फिर 2 लड़की होगी, उनकी शादी करी, नहीं कर्जो माथ हो। वो बेटा भी काई में सुधी बेचारा खुला धंधा में, खसुलिया में दिन रात सीमता। अब जयपुर मेटल को आज हो रही है, काल हो रही है, मीटिंग हो जाते, अगला महीना में होगी, दूसरा महीना में होगी, कुछ भी नहीं होता है। रो रहा करे जाओ, क्या करा, कर्जाला तो मांगेगा, हैं? वो तो कर्जा नगद से ज्यादा ब्याज बढ़ रही है, सब क्या करा। नहीं, तो आपने अपने बच्चों की किस तरह से शादी करी, कैसे उधार लिया? तैयार करी ले लार तुम आस्ता जोड़ीदार बच्चों के घर तो बांध नहीं थे। फिर ये बहू बेचारी स्कूल में लगी प्राइवेट में, अब क्या खावा तो खावा का ही लाला पड़ेगा देते, क्या करा। फिर प्राइवेट वाले जाने क्या दे रहे हैं, कैसे करो। वो बेटो चौकीदारी में जाओ, ये कभी चले जाओ, कभी कौन जाओ, सही करे, खुला धंधा। परेशानी तो है ही, रोड पे ही बैठ गया, अब क्या करा। यानी आपने 23 साल में बहुत कुछ खोया है, पाया कुछ भी नहीं अभी तक। रो के हालिया होगा, चलिया नहीं जाता है, गोली दवाई प्राइवेट लिया तो खसुलिया, सरकारी में वसूलिया फायदो हो जा तो हो जा न पड़ा रहा। या लोग भाई सरकार अभी तक इन चीजों पे आपकी ध्यान नहीं दे रही, तो आप इस बार जैसे अब दीपावली नजदीक आ गई, तो आप किस तरह से, यानी एक काला दीपावली के रूप में मनाएंगे, या किस तरह से क्या रहेगा? अब 23 साल से कहीं दिवाली मनेगी हमारी, पैसा ही कौन तो कहाँ से मनाओगे। 23 साल से परेशानी भुगत रही है गरीब आदमियों की, काहे की दिवाली है, पैसा वाले की दिवाली, पैसे वालों की हमारी कहीं दिवाली। 2 टाइम पर खाना मिल जाए। अभी इस टाइम अभी क्या कर रहे हैं आप कुछ?
मैं तो कुछ नहीं करूँ, बैठी रहूँ, मैं तो पड़ी रहूँ तो खाट में। तब ऐसी मुड़ी रहूँ भाई, आज मलेंगा तड़के मले। अब बैका दे हुए कंपनी का 10 तारीख को हो जाएगा, 20 तारीख को हो जाएगा, कुछ नहीं आस लगा कर बैठा। अब फिर ले दी जाने 5 तारीख ऐसी। मतलब अभी भी आपको आस है कि आस नहीं टूटेगी हमारी। आस में तो यही उम्मीद करके बैठे। नेताओं ने मार दिया सबको। सबको ने अपने घर भरे, नेता लोग ने कर कर उन्नत खूब बना लिया महल, और हमको लूट लिया, खा लिया गरीबन का। अब हम रोवा पकड़ माथ और उनको क्या करा, वो मर रहे हैं उनका पूत। मेरी तो आत्मा यही कहती है रोज, जिस भाई ये भगवान भलो करोगे तुम्हारो बाप कड़ाओ, ये गरीबन को मार रहे हैं। किराया का ढूंढना मरे वो अब बेटी कम पड़ा। तो आपको ये पता है कि किस कारण से ये जयपुर मेटल है जो बंद हुई, क्या कारण रहा इसका? ये चलती रही, घाटे में जाता रही है, सारे में घाटे में बता दी, चलती रही जाता रही है, ड्यूटी बैठा रहता आ जाता, और वो खागा देता लोग खूब गुलथुरे उड़ाता रही, अरे बापड़ा मजूर उनको पैका धरता रही, क्या करे। घाटे में चली गई, घाटे में चली गई, घाटे में चली गई, घाटे घाटे में खा गई। घाटे हम तो आस लगा के बैठे हैं भाई, कभी तिरेगी तो ले लेंगे, ना तो भला करो। नेता लोगों का क्या करा, उन्होंने कुछ नहीं करा। वो भी नहीं मजा मुझको तो मोबाइल पर काय कर रखा। चलो और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं हम, बात करके फिर इनसे भी जानते हैं किस तरह की क्या हालात रहे, क्या रहे। आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम कांता देवी है। तो आपके पति भी जयपुर मेटल में काम करते थे, जयपुर मेटल में थे। तो किस कारण से क्या रहा उनके जो साथ, जो उनके मेरे जो हस्बैंड थे वो पढ़े लिखे कम है, इस कारण उनको कहीं और भी सर्विस नहीं मिली, और मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मुझे खुद कमाने निकलना पड़ा है। मैं सोचती हूँ भाई जयपुर मेटल से कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो पाए, खर्चे में डूबी हूँ, घर नहीं है मेरा सही ढंग का, किराए से रहती हूँ। और नेता जो आता है, नेता जो आश्वासन देकर चले जाता है कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन जो सरकार आती है, जो ही सरकार धोखा देकर चली जाती है। तो आपके 23 साल में क्या संघर्ष रहा, आपने क्या किया? मेरे 23 साल में बहुत संघर्ष रहे हैं। जैसे कुछ थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मेरा आदमी कई बार बीमार हो गया, कई बार मरने के कंगार पे आ गया, बच्चे बीमार रहते हैं, कैसे करूं? और पैसा एक नहीं रहता है, पैसे आज तक नहीं मिले। हम इतने से पैसे में प्राइवेट धंधे में कैसे अपना घर चलाएं, खाएं, क्या करें? हम तो आधे बीच में रह गए, ना नौकरी है हमारी, हम किसके भरोसे रहें? तो परिवार में कौन कौन है अभी? परिवार में 3 बच्चे हैं और 2 जने हम हैं, एक सास है। उनका किस तरह से अभी? मैं जाती हूँ, कमाने जाती हूँ। तो आप क्या करते हैं? मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ प्राइवेट स्कूल में, तब जाके मैं घर चला, सुबह के जाती हूँ, शाम को आती हूँ। तो प्राइवेट स्कूल वाले में आपको इतना कुछ मिलता नहीं होगा, फिर किस तरह से मैनेज करते हैं फिर आप? उसी पैसे में करते हैं मैनेज, दुनिया अच्छे से खाते हैं, हम गरीब आदमियों के जैसे जीवन जीते हैं। 4,000 देते सारा 4,000 में जैसे भाई भोजन तो करें, खाना तो खाएं, जीवन तो चलाएं ना, रोटी पका लेते हैं, रोटी खा खा लेते हैं, बस इसके अलावा और क्या है हमारे पास? जो नेता है जो आते हैं और आश्वासन दे के चले जाते हैं, जयपुर मेटल के जो नेता है कि भाई इस बार हो जाएगा, इस बार आपको पैसा मिल जाएगा, इस बार पैसा मिल जाएगा, तारीख पे तारीख होती चली जा रही है, लेकिन आज तक कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। अब हम किससे जाकर कहें, किसको बोले? तो आपने अपने परिवार को किस तरह से एक ढाढ़स बंधाई, अपना आपको कैसे संभाला, क्या कहा ना कि भाई ठीक है, परिवार तो पालेंगे, मरेंगे थोड़ी ना, खाएंगे जो कोई ज्यादा अच्छा खाता हम बुरा खाएंगे, परिवार को तो पालना ही पड़ता है ना। भाई बच्चे पैदा हो गए, उनको खान लेके जाए, भाई उनको तो पालेंगे ही ना, जो जिम्मेदारी हम पे आ गई उसको तो करेंगे। ये अब मेरे पति भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो नौकरी भी कहीं नहीं मिली ज्यादा अच्छी, चौकीदारी की नौकरी करते हैं। अब चौकीदारी में 7-8 हजार रुपये मिलते हैं, अब 7-8 हजार में कोई घर थोड़ी चलता है। लेकिन अब क्या करें, परेशानी तो है ही हमारे पास। जो नेता आता है, जो आश्वासन देकर चले जाता है वहाँ के, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार पैसे मिल जाएंगे, अब 5 तारीख है, अब 10 तारीख है, ऐसे इंतजार करते करते आज 23-24 साल हो गए, बच्चे ही बड़े हो गए। तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब सारे नेता लोग भी आएंगे, लोगों से मिलेंगे भी करेंगे, तो आप किस तरह से उनसे बातचीत करेंगी? क्या अपने मेटल का हिसाब करवाओ हमें, तो हमारे जयपुर मेटल का हिसाब करवाओ, हमारा जो बनता है वो दिलवाओ, या कोई नौकरी है तो नौकरी दिलवाओ, और हमारा जो हिसाब किताब बनता है वो दिलवाओ। भाई अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, नेता गली गली में लोगों से आपसे भी हाथ पैर जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे,
तो आप अपना किस तरह से उनको बात रखेंगे, भाई हमें इस तरह से पहले ये पैसा दिलाया जाए तब आप वोट देंगे या नहीं देंगे, क्या? तो पहले हम उनके पास यही रखेंगे कि जो जयपुर मेट्रो के जो नेता बने हुए हैं, पहले वो हमारा हिसाब किताब करवाओ, उसके बाद ही वोट देंगे, नहीं तो हम तो हमारे वोट किसी को भी नहीं देंगे। ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो जो बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे महिलाएं जो जयपुर मेटल के नेता हैं। कई नेता ऐसे हैं जो वो खुद बस खाली अपनी बातों में ही रखते हैं, इस बार करवा देंगे, इस बार करवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करवाते हैं। हनुमान जी हैं, कैलाश जी हैं, कभी इन्होंने हमारे बारे में सोचा ही नहीं है। कन्हैया लाल जी हैं, वो खुद ही नेता बने पड़े हुए हैं, बस खाली और हमारी सुनते ही नहीं है। तो और एक तेजराम मीणा है। तो अब किस तरह से आप अपने बात को रखोगे, किस तरह से अपना परिवार का किस तरह से क्या रहेगा आगे की जो सारी चीजें? अब हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो हिसाब बनता है या तो हिसाब करो या फिर किसी बच्चे को नौकरी दो जिससे हमारा आगे पालन पोषण हो सके। भाई हम तो बूढ़े हो गए, कितने कितने दिन के हैं, तो आगे हमें या तो नौकरी दे या पैसा दे, वो हमारा जो भुगतान है, बकाया भुगतान, वो करे। तो हमारे साथ और भी कुछ माताएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नूरजहां है, अब्दुल लपी की वाइफ। तो अभी आपके पति हैं या नहीं है? ये गए बट बीमार हो रहे, मरीज पड़े घर पे, क्या हो गया उनको? उसके टीबी हो गई। तो उनका अभी तक इलाज क्यों नहीं कर? इलाज कर रहे पर उसका फेफड़े खराब हो रहे पूरे ही। तो वो भी जयपुर मेटल में थे? जयपुर मेट्रो में जाओ भाई साहब आई। तो फिर अब किस तरह से आज 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं? बच्चे जाते हैं नहीं, छोटे-छोटे 23 साल पूरे कंप्लीट हो, किस तरह को आप फिर परिवार को मैनेज करके चल रही है, किस तरह से पालन पोषण कर रहे हैं, क्या कठिनाई है? 2 बच्चे कमाते हुए मैं करती हूँ और हम सिलाई करते हैं घर में जो, और फिर किराया भाड़ा उनमें ही देते हैं हम जो। तो फिर इलाज इलाज फ्री में कराने, टीवी से फ्री इलाज है टीवी में। तो टीवी में पड़का पैसे हो तो आगे लिकट जाता है, पर टीवी में पड़का जो वहां पड़े हो बेचारे हो तो जो आगे बढ़ी ना, सब फायदे न हो रहे टीवी सेंटर में। अब पैसा हो तो फिर और दिखाया हम जो। तो 23 साल में क्या आपकी स्थिति कैसे करने रही, किस तरह? ले यारी मुसीबत कर बताओ, अब मुसीबत तो कर ही है। कोई साधन वाला, कोई भाजी चाटू देने वाला नहीं है कोई पड़ोस में जो। किरायादार मजा और लूटे बल्कि न पकाओ जे टेम पे जो किरान में चौकी भीतरी है मत हो जो। तो आपने 23 साल फिर कैसे कठिनाइयों में किस तरह से निकाला आपने? ए टेंशन में लिकाड़े और क्या लिकाड़े भाई साहब, टेंशन में लिकाड़ी जिंदगी में कट रही ए। मैं तो कल तो मर गया और मर जाएगा टेंशन। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सिलाई करो भाई साहब, ऐसे गुजरिया खतला उतला करती हूँ दूसरा का। तो उसमें कितना कमा लेते हैं? कमाती वैसे एक दिन का कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, फिर शाम को चूल्हे से चली जाओ। तो ऐसे कब तक? अब ये मेटल पैसा मिल जाए तो कोई और धंधा पानी कराने, मोटे हमारा बेटा नहीं मिल जाए धंधा पानी कोई। तो अब यहाँ पे खूब नेता नांग लेंगे, उनसे आप बोलोगे ये बातें? हाँ बोल देंगे भाई साहब, फिर वोट दोगे या नहीं? वोट तो देंगे ही। और वो तो आश्वासन देके चलते हैं फिर। ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब? तो देखा आपने ये परिवार की क्या महिलाओं की स्थिति है, एक एक पाई पाई के लिए मोहताज हो रही है। घर से हालात इतने खराब है, कईयों के बच्चे छोड़ के चले गए माँ बाप को, और कई माताएं रोज मजदूरी करती है। कोई टीचर का 4,000 रुपये कमाती है, कोई गोबर थापती है, कोई वो भी करती, झाड़ू पोछा करके अपना परिवार को किस तरह पालन पोषण कर रही है। अब देखना यह है, अब ये सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करती है, किस तरह से। अगर इनको जल्दी से जल्दी पैसा दिया जाए तो ये भी एक अच्छी दीपावली बना सकते हैं। देखना होगा कि इनका कब तक क्या हो पाता है, कब इनकी सुनवाई होती है। मामला भी कोर्ट में भी चल रहा है, इनको 3 तारीख भी दी हुई है, 3 तारीख को क्या फैसला आता है, इन माताओं पर क्या रहता है इनका असर कोर्ट का, देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल गोयल के साथ गणेश यादव, थिंक 360, जयपुर।